करीब एक दशक से संकट में फंसी रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक से जुड़े हजारों निवेशकों को अब बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है कि उन छोटे एफडी होल्डर्स को 82 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लौटाई जाए जिनकी जमा राशि 40,000 रुपए तक है। इस फैसले से करीब 24,000 छोटे निवेशकों को फायदा मिलेगा जो कई सालों से अपनी मेहनत की कमाई वापस मिलने का इंतजार कर रहे थे। देखिए, असल में यूनिटेक कभी देश की बड़ी रियल एस्टेट जो है कंपनियों में गिनी जाती थी। कंपनी ने लोगों को शानदार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और अच्छे रिटर्न का सपना दिखाकर भारी जो है निवेश जुटाया, यानी इन्वेस्टमेंट जुटाया, पैसा जुटा लिया। हजारों लोगों ने फ्लैट भी बुक कराए जबकि कई लोगों ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में पैसा लगाया। लेकिन धीरे धीरे जो है कंपनी आर्थिक संकट में फंसती चली गई। कई प्रोजेक्ट्स जो हैं अधूरे रह गए, फ्लैट खरीदारों को घर नहीं मिले और एफडी निवेशकों का पैसा भी अटक गया। अब इसके आगे की जो कहानी है प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, जस्ट लाइक मुझे लगता है कि अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, सहारा वाला मामला लग रहा है सर। उन्होंने भी कहा था कि प्लॉट ले लीजिए, घर ले लीजिए, एफडी में पैसा लगा लीजिए, दुगना हो जाएगा पैसा। तकरीबन इसी तरह की बात है विशाल। और मसला समझ लीजिए 24,000 के आसपास छोटे इन्वेस्टर हैं, 60, 70 और 80 साल के इन्वेस्टर हैं, सीनियर सिटीजन हैं। हाँ भाई। और यूनिटेक ने एफडी की ये स्कीमें 2000 के दशक में शुरू की थी। 26 साल तो नहीं हो गए। तब से शुरू की थी। कंपनी देती भी रही लेकिन बाद में डिफ़ॉल्ट होते रहे, बाद में कर्ज बढ़ गया। जो पैसे थे जो प्रोजेक्ट्स के लिए उनको डाइवर्ट किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले निकल कर सामने आए। जो फॉर्मर जो प्रमोटर थे संजय चंद्रा और अजय चंद्रा, दोनों को तिहाड़ में मतलब जेल में डाल दिया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा प्रमोटर यानी मैनेजमेंट बदल दिया। सरकार का दखल हुआ। लेकिन जो एक इस पूरी कहानी में दो लोग शिकार हुए, दो तरह के लोग शिकार हुए। एक होम बायर्स जो फ्लैट खरीदने, हाँ, करीब 19,000 जो फ्लैट्स हैं वो अभी पेंडिंग हैं नोएडा के एरिया में ही यूनिटेक के। और सब ये 2000 के समय का ना, 2000 के मतलब 8, 9, 10 या उसके बाद के दौर तब भी सर 10 से 16 साल हो गए। बिल्कुल ऐसी हालत एक अकेले यूनिटेक के साथ नहीं, तमाम प्रोजेक्ट्स के साथ है। तो एक तो शिकार होम बायर्स हुए, दूसरे शिकार हुए फिक्स्ड डिपॉजिट्स के जिन्होंने पैसा लगाया। ये जो डिपॉजिटर्स हैं, स्मॉल डिपॉजिटर्स, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है कि साहब एल्डरली सिटीजन्स और जिनके जो डिपॉजिट्स हैं वो 40,000 रुपये से कम है, ऐसे लोगों को पैसा लौटाने के लिए 82 करोड़ रुपए रिलीज किए जाएं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में लोगों ने क्यों पैसा लगाया? लोगों को लगा कि ये अच्छा रिटर्न देंगे, हमको बैंकों से ज़्यादा देंगे, बैंकों से अच्छा रिटर्न मिलेगा, कॉर्पोरेट एफडी है, इस तरह से। लेकिन यहीं से दूसरा फैक्टर चालू होता है कि देखिए, जो तमाम जो दावे होते हैं बड़ी कंपनियों को, आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है यहाँ 8 से 12% या और कहिए ज़्यादा जी, वहाँ पे कई दफ़ा डिफ़ॉल्ट के चक्कर में आपका जो पैसा है, मूलधन, यहाँ मूलधन वापस मिलने के लाले पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बोला है कि साहब आप पूरे मामले की तस्वीर सामने लेकर आओ। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की और पैसे को के डाइवर्जन की, इन तमाम चीज़ों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहब एक बार आप मुझे पूरे का पूरा जो यूनिटेक का मामला है इसकी क्लियर तस्वीर बताइए। कितने होम बायर्स फंसे हैं, कितने फिक्स्ड डिपॉजिट वाले लोग फंसे हुए हैं। तो अब कोर्ट ने बोला है कि आप एक पोर्टल शुरू कीजिए, वहाँ पे एफडी के जो हैं इन लोगों का पैसा रिटर्न कीजिए। लेकिन सवाल यहाँ से उन तमाम जो ग्रीड पैदा होती है, जहाँ पे कि लोगों को लगता है कि साहब बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट एफडी है, यहाँ पे बैंक से 4-5% ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और यहाँ हम पैसा लगा दें, वो आपका पैसा कई दफ़ा एकदम ख़त्म होने के कगार पे पहुँच जाता है। और कई मामले इस तरह के, अगर आप पीछे देखेंगे तो आप समझिए कि यस बैंक का देखिए फियास्को हुआ, 81 बॉन्ड का मामला आया। उसके अलावा आपका IL एंड FS का आया। 2014-15 में ही 22 कंपनियां अपने डेट पर डिफ़ॉल्ट कर गईं, जो उनको ऑब्लिगेशन थे चुकाने के, एफडी के या एनसीडी के, वो पैसा वो चुका नहीं पाई। IL/FS का हो गया, DHFL का मामला हो गया, शारदा चिट फंड, अगर आप पॉन्जी स्कीम्स की बात करें तो रोज वैली हो गया, सहारा हो गया, PMC बैंक हो गया। तो इस तरह के मामलों की लिस्ट जो है, रिलायंस कैपिटल हो गया,
जी। तो इस तरह श्रेय इंफ्रा हो गया, इन सब ने एफडी, एनसीडी, ये सब इस तरह की स्कीमें लॉन्च की, जहां हजारों जो फिक्स डिपॉजिटर्स हैं वो फंस गए अपने पैसे के लिए। जी। अब आप जैसा बता रहे हैं सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि सन 2000 के समय में पैसा अगर आदमी 50 में रखता तो 5-5.5 साल में वो पैसा डबल हो जाता। तो उस हिसाब से देखिए आज जो है 25 गुना हो जाता है पैसा 2025 में। अगर मान लीजिए आज की स्थिति में देखिए तो 7-7.5 साल में पैसा डबल होता, तो कितना भारी लॉस है। चलिए सर, एफडी वाली लोगों की तो आपने जो है कहानी सुना दी, समझा भी दिया, लेकिन व्हाट अबाउट होम बायर्स? मैं देख रहा हूँ सर कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो सालों से अधूरे पड़े हुए हैं। हज़ारों होम बायर्स अब भी जो है अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए क्या कर सकती है? क्योंकि मैं जब भी ऑफिस आता हूं सर दिल्ली टू नोएडा, तो मैं देखता हूं कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लिखा रहता है बाहर कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब ये प्रोजेक्ट्स देखभाल होंगे, बनेंगे या आपको डिलीवर होंगे। क्या यूनिटेक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन नहीं दे सकता? वहां भी घर खरीदारों को जो है सुकून मिले? नहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही सारा काम चल रहा है। Okay. ये पहली बात। दूसरी बात, जो नया मैनेजमेंट है वो दरअसल फंड्स को, जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑनगोइंग 19,000 यूनिट्स या फ्लैट्स जो हैं वो नोएडा में माने जाते हैं कि इनको बनाकर देने हैं, इतने होम बायर्स हैं, उनको पूरा करने के लिए फंड्स, कंपनी एसेट मोनेटाइजेशन किया जा रहा है, एसेट्स बेचे जा रहे हैं, लिक्विड किया जा रहा है और वो पैसा लाकर इकट्ठा किया जा रहा है ताकि शुरू हो। लेकिन तब भी इतना पैसा नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में पैसा बताया जाता है कि वो भारत से बाहर भेज दिया गया संभवतः, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ इसमें। इस वजह से पैसे को लोकेट करना, पैसे को लाना और उसके जरिए फिर घरों को पूरा करना, ये मुश्किल हो रहा है।